उपस्थित भक्तवृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हरे कृष्णा भक्ति योगा सेंटर के प्रातःकालीन कार्यक्रम में। तो हम लोग एक गेम खेल रहे थे, उस गेम का नाम है ब्लेमिंग गेम। आप नहीं थे कल नहीं खेला आपने, आज खिलाएंगे आपको। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद होंगी कल की क्लास की, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़े फिलॉसफी नहीं कह रहा मैं, आप बता सकते हैं ताकि एक क्विक रिवीजन के थ्रू हम लोग एक कनेक्शन फील करते हुए आगे जो अब पॉइंट डिस्कस करने हैं कर सकते हैं। हाँ, ब्लेम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, राइट। हाँ, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, राइट, बहुत अच्छा पॉइंट है। राइट। और माताएं, हाँ, एबिलिटी होती नहीं है, क्रिएट की जाती है ना। एक बहुत अच्छा वर्ड। हाँ बताइए। लेते नहीं है, डेमिगॉड्स क्रेडिट देते हैं, लेते नहीं है। हाँ, अपने हित के बारे में नहीं सोचना, दूसरों। राइट। और रिस्पॉन्स देने की, हाँ, ये एक पॉइंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमने हाफ किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जिम्मेदारी आती, मगर इसको रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी, किसी चीज को बहुत अच्छा फर्क पड़ता है कॉन्शियस में कि आपने पर्टिकुलर चीज को क्या रिस्पॉन्स दिया। कोई भी चीज हो, कुछ भी चीज हो, जैसे सड़क में गाय जा रही है आपके सामने, आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने भगा दिया, आपने जय माता दी, गौ माता दी बोला, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कुछ भी हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बताइए प्रगति माता जी, प्रगति माता जी को बोलिए। हाँ, ब्लेमिंग गेम से बचना है तो हमें मैं को आगे नहीं रखना, हमें किसको रखना है? कृष्ण को आगे रखना है। क्योंकि जहाँ पर मैं रखेंगे ना, वहाँ पर हम लोग सिर्फ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जितनी हमारे लिए। जहाँ पर कृष्ण को रखेंगे तो फिर तो सब चीज़ हमारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। ठीक है। और आप बोलिए। गाय को बाद में लाएंगे। तो एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय थे।
और उसका एक लीडर था। कंपनी में कितने, दो मतलब बहुत सारे थे, तो एक लीडर था राहुल और विवेक। राहुल और विवेक दो कंपनी में काम करते थे व्यक्ति। जो राहुल था वो था लीडर और जो विवेक था उसके अंडर में रहता था। तो ये बहुत कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मेटल वर्ल्ड में हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, यस या नो? क्या लेना चाहता है? क्रेडिट लेना चाहता है कि बच्चा पास हो जाए तो मेरी वजह से बच्चा फेल हो जाए, इसने पढ़ा नहीं होगा बस, है ना, ऐसे होता है। तो राहुल जो था वो टीम का लीडर था, विवेक की टीम का। विवेक जैसे और भी उसके अंदर क्या थे, एम्प्लॉय थे। तो विवेक जो भी काम करता था वो सारा क्रेडिट कौन ले लेता था? हाँ, राहुल ले लेता था। तो बताता था मैनेजर को, ये मैंने बनाया है, ये पीपीटी मैंने तैयार की है, ये टीम की प्रोडक्टिविटी मैंने की है, सेल्स मैंने बढ़ाए हैं। और सारी जान कौन लगा रहे हैं? विवेक एंड कंपनी, जो भी उसके अंडर गाइडेंस में है। तो एक दिन विवेक परेशान हो गए इसी बात को लेके। उसी कंपनी में एक एज ए डिवोटी कोई वर्क कर रहे थे, है ना, ये मोरल ऑफ द स्टोरी समझाने का है आपको। तो उन्होंने उनकी शिकायत कर दी, किसकी? राहुल की, कि करते तो हम हैं मगर नाम किसका हो रहा है? राहुल का हो रहा है। तो वो डिवोटी जो थे, श्याम डिवोटी थे, श्याम प्रभु, तो उन्होंने विवेक की क्लास ली, एक काउंसलिंग सेशन लिया कि असली प्रॉब्लम कहाँ पर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक रेफर कर सकते हैं, जो आप जहाँ पर आपकी स्थिति है, आपकी एक गृहस्थ स्थिति है, आपकी एक स्टूडेंट स्थिति है, आपकी एक एम्प्लॉय स्थिति है, यस या नो? हर कोई अपनी एक स्थिति में है। ऐसे तो नहीं कह सकता कि मेरी तो कोई स्थिति नहीं है, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता। तो श्याम प्रभु ने विवेक प्रभु को बताया कि आपकी स्थिति क्या है। तो उन्होंने बोला एज ए मैं टीम में वर्किंग करता हूँ, मेरे ये जॉब है और मुझे इस जॉब के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये सारे काम करना। तो श्याम प्रभु ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है फिर? उन्होंने कहा दिक्कत ही दिक्कत है। कह रहे क्या दिक्कत है? कहते कि हम जो कुछ भी करते हैं सारा क्रेडिट राहुल ले जाता है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारा नाम भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा दिक्कत काम में नहीं, दिक्कत नाम में है। दिक्कत काम में नहीं है, दिक्कत क्या है? नाम में। तो उन्होंने बोला मतलब मैं समझा नहीं कि दिक्कत नाम में, कि हम जो कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज मिले, उसको क्रेडिट मिले, उसको कुछ ना कुछ अप्लॉज, तालियां मिले। इसके कारण से क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है, इसको एक सरल भाषा में कहते हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं उससे हम लोग क्या हो जाते हैं? विमुख हो जाते हैं, हमारी ड्यूटीफुल हम लोग नहीं रहते। ब्लेमिंग गेम से क्या होता है, हम लोग क्या नहीं रहते? ड्यूटीफुल नहीं रहते। हमारे अंदर एक ड्यूटीफुल की क्वालिटी क्या हो जाती है? चली जाती है। ड्यूटीफुल होने का मतलब है कि भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में समझाते हैं कि बिना कार्य किए हुए तो शरीर का निर्वाह भी क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। भगवत गीता का 3 अध्याय जो भक्ति योगा का चैप्टर पढ़ेंगे, भगवान उसमें कर्म करने को बहुत क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो पूरा संसार क्या हो जाएगा? चल नहीं पाएगा। हाँ, स्थित। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी पोजीशन पे हैं तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? आपको ड्यूटी समझनी पड़ेगी, और उस ड्यूटी के लिए आपको कोई क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है। बात आ रही है समझ में? मतलब आप तो सबसे पहले आपको पोजीशन समझनी पड़ेगी कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं गृहिणी हूँ, कुछ भी हूँ। और उस स्थिति में आकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है उसको तो निभाना ही निभाना पड़ेगा, चाहे कोई क्रेडिट दे चाहे कोई क्रेडिट ना दे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जहाँ आती है कि हम अपने ही स्वतः के कार्यों को क्या करना चाहते हैं? हाईलाइट करना चाहते हैं, स्वतः के कार्यों। आप सपोज करो कि एक गृहिणी है, एक हाउसवाइफ है, उसका काम घर को चलाना है, एक बहुत नॉर्मल सी बात है। एक स्टूडेंट है, उसका काम क्या है? उसको पढ़ाई करने से। मगर उसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स शो करने हो,
दिखाने हो, उसी गृहिणी को अपना घर चमका के दिखाना हो, तो क्या आ जाएगी, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। वो सबको क्या करेगी, ब्लेम करेगी, इसकी वजह से हो गया ये, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। अगर हर कोई अपने कार्यों के लिए ड्यूटीफुल रहे तो कोई दिक्कत है? भगवान ने अर्जुन को यही समझाया है कि जो उन्होंने अपनी एबिलिटी के थ्रू, जो उनकी एबिलिटी है, अर्जुन के अंदर क्या एबिलिटी थी, क्या करना, अर्जुन के अंदर क्या एबिलिटी थी, युद्ध की एबिलिटी थी। अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन क्या थे, युद्ध की एबिलिटी थी, मगर अर्जुन युद्ध की एबिलिटी को क्या नहीं कर रहा था, शो नहीं कर रहा था। हाँ, विभुक हो गया था, जो उसकी युद्ध करने की स्थिति थी वो युद्ध ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, मैं युद्ध नहीं करने। तो यही है कि जब हम लोग अपने आप की ड्यूटीफुल की स्थिति जो होती, जो हम ड्यूटीफुल होते हैं, अगर उसको हम नहीं करते हैं, जो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी खुद की, कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए। अगर जब हम लोग अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ड्यूटीफुल नहीं होते तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए श्याम प्रभु ने विवेक प्रभु को यह समझाया कि असली प्रॉब्लम यही है कि वो जो आप कार्य कर रहे हो उसको क्या मिले, रिकॉग्नाइजेशंस मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फोर्स हमारी चीजों के लिए रिकॉग्नाइजेशंस, एप्लॉज, क्रेडिट्स नहीं होने चाहिए, उससे हमारी ड्यूटी पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है, उस पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है ड्यूटी पे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिनों तक नहीं समझ। एज ए आपका वर्क है, काम है, आपको करना है, जैसे आपका वर्क है आपको करना है। जैसे मेरे स्टेशन पे 4 फोन लगे हैं ऐसे, है ना, इधर बात करो, वक्त टके बात करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो। तो एक गार्ड ने पूछा यार आप कैसे संभाल लेते सर, मैंने कहा इसी चीज के पैसे मिलते हैं बस। सिंपल है ना। आपको, आप जब नेचर ऑफ जॉब समझ जाओगे तब आपको दिक्कत नहीं रहेगी, मगर लोग नेचर ऑफ जॉब नहीं समझते, नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, नेचर ऑफ ड्यूटीफुल नहीं समझते, तो लोगों को दिक्कत आती है। लोग कहते हैं ऐसा क्यों, परेशान हो जाते हैं। मगर जब आप नेचर ऑफ जॉब समझोगे, क्या कहते हैं ना, जब सर ओखली में देते तो फिर मुसल से क्यों डर रहे हो, अब जब पता है कि काम यही करना है तो फिर क्यों डर रहे हो। मगर यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जब हम लोग कार्य कर रहे होते हैं, वही कार्य जो हमें, हमारे लिए वेजेस होते हैं, सैलरी होती है, कुछ भी होता है, उसमें हम लोग क्या चाहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं। दिक्कत राहुल में नहीं है, दिक्कत विवेक में है कि अपने ही कार्यों को, जो कि ड्यूटीफुल कार्य हैं, जो कि उसको करना ही करना है, चाहे उसको क्रेडिट मिले चाहे ना मिले, सैलरी तो पूरी मिलेगी, जो ड्यूटी है। इसलिए भगवान पहले अर्जुन को भक्त नहीं बना रहे। अगर आप भगवत गीता सही से पढ़ेंगे ना, अर्जुन की ग्रोथ रुक गई है। अर्जुन की जो एबिलिटी थी, अर्जुन ने कहा ना शिष्य थे, हम पहला अध्याय पढ़ोगे, कह रहा है मेरी चमड़ी सूखी जा रही है, गला सूखा जा रहा है, होठ सूखे जा रहे हैं, गांडी धनुष छूटे जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो उनकी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी थी वो क्या हो रहा है, भागना। रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी जो थी कि उसने देखा भाई भीष्म, द्रोण है, सारे के सारे उसके परिवार के लोग हैं, तो उसने जो उसकी जो क्षत्रिय की एबिलिटी थी वो क्या कर दी उसने। इसलिए जो एबिलिटी हमारे अंदर कृष्ण कॉन्शियस है, जो हमारे एक नेचर है, उसको खोकर हम जो चीजें बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं ना, उससे हम ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बजाय इसकी कि जो हमारी नेचुरल चीज चल रही है उसको फ्लो करें। जैसे नेचुरल चीज क्या चल रही है, नेचुरल चीज चल रही है कि आपकी सेवा करो, नेचुरल चीज क्या यही है, और इससे ज्यादा एडवांस कोई चीज नहीं है। आपको ये बता दिया है, आपका ये काम है, चलो, इससे ज्यादा आपको क्या सोचना। हाँ, इससे ज्यादा सोच सकते तो वो वारे नहीं आ रहे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो एबिलिटी होती है वो चूज करती है रिस्पॉन्स। एबिलिटी क्या करती है, चूज करती है कि मैं इस पर्टिकुलर वस्तु को क्या रिस्पॉन्स दूं, कि ये इसके जो चेंजेस हैं, इसके जो चैलेंजेस हैं, उसको मैं किसी प्रोडक्टिविटी में क्या कर दूं, चेंज कर दूं। आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स कैसा होता है कि मैंने इसको रिस्पॉन्स दिया, इसके चैलेंजेस, चेंजेस को मैंने फेस किया और मैंने इसको किस में बदल दिया, प्रोडक्टिविटी में बदल दिया। शिला प्रभुपाद के जीवनी से भी हम इस बात को देख सकते हैं। जब शिला प्रभुपाद
अपने ही जब ये मूवमेंट शुरू हुआ और एक मिड एज में जब ये मूवमेंट फ्लरिश करने लग गया, धड़ाधड़ डिवोटीज बनने लग गए, संकीर्तन बसेस बनने लग गए, टेम्पल्स बनने लग गए, बुक डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए, प्रभुपाद ने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। कल के 2-3 आए हुए व्यक्ति को भी क्या बुला दिया, टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा करो सेवा, और वो हटे भी नहीं पीछे। आज जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट श्रील प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूफाइड लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हो सकते हैं कि ये पिछले जन्म के सिद्ध पुरुष हों, मगर श्रील प्रभुपाद ने सबको क्या कर दिया, एम्पावर्ड कर दिया। ये स्पिरिचुअल रिलम के अंदर ही होता है। स्पिरिचुअल रिलम के अंदर होता है कि जहां हमें सेवा मिलती है वहां हमें एम्पावरमेंट भी मिलती है। बस उसको निभाने वाला व्यक्ति को एम्पावरमेंट को क्या करना चाहिए, फील करना चाहिए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्रील प्रभुपाद को देख के बोला कि ये जो व्यक्ति है ये क्या करेगा, पाश्चात्य जगत में प्रचार करेगा। अबे बाबू को छोड़ो मत, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही तो है, यस या नो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक सीड सोइंग करती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, एक सिंग हमारे अंदर क्या करती है, बीज रोपण करती है, जिससे हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि जब हम लोग अपनी अपनी स्थिति को समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं, अपनी अपनी स्थिति। एक कहावत, एक सेइंग है कि हर किसी ने अपने घर के आगे झाड़ू मारी है तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। समझ गए? अगर आपने अपने घर के आगे झाड़ू मार ली, सबने अपने घर के आगे झाड़ू मार ली, तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हर किसी ने अपने घर के आगे झाड़ू मारा तो यानी कि उसने अपने घर की क्या क्या ले ली। और ट्रांसफॉर्मेशन दिखना क्या है, स्वाभाविक है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए एक इनर चैलेंज को फेस करते हुए हमें अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन खुद लाना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु ने जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। जन्म को क्या करना है हमें, किसके जन्म को, अपने जन्म को। इसलिए अपने जन्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारी, अपने जन्म की, कि मेरे अंदर क्या हो जाए। दुनिया छोड़ो, दुनिया की ज्यादा टेंशन मत लो। दुनिया की अगर टेंशन लोगे तो कभी भी अपने जन्म को सार्थक। दुनिया की टेंशन कब लेता है व्यक्ति, जब उसके अंदर दया आती है। जैसे श्रील प्रभुपाद, शुद्ध भक्त जो थे भक्ति विनोद ठाकुर, जब ये सब शुद्ध भक्त जो ये दुनिया की टेंशन लेके इनके अंदर वास्तविक क्या आती है, करुणा आती है, वास्तविक दैन्य स्थिति आती है कि ये कैसे जीवात्मा जी रही है इस भौतिक जगत के अंदर, है ना, कहाँ गोलोक को छोड़कर कहाँ इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, उनके अंदर वास्तविक दया आती है। वो भी स्थिति है, मगर एक प्रारंभिक अवस्था में हमें अपनी स्थिति अपनी क्या लेनी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तभी हमारे अंदर क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। नहीं तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस में हिज ग्रेस गोपी भाव कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस में सबसे मुश्किल क्या चीज होती है, अपने नेचर को बदलना। कोई अपने नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस आए हो, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली है कि आपका नेचर चेंज होगा ही होगा। डेफिनेटली है कि आपका नेचर चेंज होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेल्फ है, ट्रांसफॉर्मेशन अदर नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये प्रोसेस को फॉलो करने पर ट्रांसफॉर्मेशन खुद का ही होगा। इसलिए टाइम पीरियड में एक हम कृष्णा कॉन्शियस जब प्रैक्टिस करते हैं तो देखना चाहिए कि मैं इस साल से या इस दिन से कृष्णा कॉन्शियस मैंने स्टार्ट किया और इस दिन तक मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। यही चीज दिखाती है कि हम अपने कृष्णा कॉन्शियस को लेकर कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, यही चीज दिखाती है। नहीं तो वास्तविकता में वो चेंज अगर हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं तो हमें और अपने ऊपर मेहनत करने की क्या है, आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं ड्यूटीफुल बनने के लिए। ड्यूटीफुल बनने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वी आर कांस्टेंट प्रैक्टिस। हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है रास्ता तो ठीक है, आज नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम देर से पहुंच जाएंगे, मगर पहुंचेंगे जरूर। मगर इसी चीज के लिए ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो व्यक्ति क्या करता है, थोड़े टाइम में प्रैक्टिस करता है,
1 साल, 1.5 साल, 2 साल प्रैक्टिस करता है, जब उसको एक डिजायरेबल चेंजेस नहीं आते, उसको पता नहीं रहता। एक्चुअली एक व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियस में कनेक्ट होता है उसको पता नहीं रहता कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जब वो अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता है तब उसको पता चलता है कि वास्तव मेरे अंदर क्या है, चेंजेस आए। ऐसे नहीं पता चलेगा, कोई भी व्यक्ति को ऐसे पता नहीं चलेगा हाँ तू तो बदल गया है, वो तो दूसरे लोग बोलेंगे। मगर हमें जब कृष्णा कॉन्शियस में डीप जा रहे हैं और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तब हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो थोड़े समय के बाद कृष्णा कॉन्शियस को छोड़ना, गिव अप करना, यानी कि उस व्यक्ति ने अपनी आगे की ड्यूटी ज़्यादा निभाई नहीं और आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कृष्णा कॉन्शियस की कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी खुद ली है तो वास्तव में आप आगे बढ़ पाओगे। ड्यूटीफुल है, ड्यूटीफुल का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्यूटीफुल होने को ना। जैसे आप ड्यूटी है, आपकी एक जॉब है, आपको करना ही करना है, यस या नो। जैसे मैं अपने फील्ड में देखता हूँ कि मेरी 3 शिफ्ट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है। अब रात के 12 बजे जाना है और आप सोए 10 बजे या 9 बजे सोए और आपको 12 बजे तो कितनी भयंकर नींद आती है, यस या नो। आधी तो नींद हो ही चाहती मगर आपको उस समय उठ के जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि यार माया के लिए इतना करें, कृष्ण के लिए कितना करें तो जल्दी प्राप्त नहीं हो जाएंगे। मगर वो क्या ड्यूटी है, तभी उसे ड्यूटी कहते हैं। तो ड्यूटी का मतलब ड्यूटीफुल है, आपको जाना ही जाना है। तो ये सेम जो एक स्थिति है हर एक कृष्णा कॉन्शियस में जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको अपनी ड्यूटी होनी पड़ेगी। अपनी जो माला है, जिसे मैंने कल भी बताया था कि अब वो आप क्या रिस्पांस देते हो अपने अध्ययन को, क्या रिस्पांस देते हो अपनी चैंटिंग को, क्या रिस्पांस देते हो डिवोटी एसोसिएशन को, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने रिस्पांस क्या किया, अगर आप उस रिस्पांस को सही से कर रहे हो तो यू आर ड्यूटीफुल, चाहे अच्छा हो चाहे ना हो। हमें पता नहीं है कि हम लोग कैसा रिस्पांस करेंगे, मगर हम लोग करने के इच्छुक हैं तो हम लोग अच्छा ही रिस्पांस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसी चीज में होगा कि जब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेंगे या सेल्फ ड्यूटीफुल हो जाएंगे, जब हमें कोई किसी चीज का वो नहीं रहेगा, क्रेडिट लेने का या नाम करने का या अपना क्या कहते हैं, एक वर्ड मैं भूल रहा हूँ, हाँ, चीजों को हाईलाइट करने का, शो ऑफ करने का, तो आप आराम से क्या हो सकते हो, कृष्णा कॉन्शियस परफॉर्म कर सकते हो। नहीं तो ये स्थिति क्या होती है, जब आप ड्यूटीफुल नहीं रहते तो आप ब्लेम करते हो, वहीं से चालू हो जाता है। आप ड्यूटीफुल नहीं रहते तो क्या हो जाता है, आप ब्लेम कर देते हो। ड्यूटीफुल होने का मतलब आप चीज़ों की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। इसलिए बोला जाता है कृष्णा कॉन्शियस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ ड्यूटी एंड देन आउट ऑफ लव। लव इज द हाईएस्ट स्टेज। प्रेम की जो चीज़ क्या है वो सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। मगर हमें शुरू में जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ फियर होता है, फिर क्या होता है, ड्यूटीफुल होता है। जो हम लोग सेकंड स्टेज पढ़ रहे हैं अभी, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कल और आज, ये सेकंड स्टेज है कि व्यक्ति को कम से कम तो अपने कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस के लिए क्या होना चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए। जैसे कल भी मैं क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो मैं बताया था कि जो ऑनलाइन नहीं है, जो ऑफलाइन नहीं है, अगर ऑनलाइन डिजायर करे दे आर 100%, यस या नो। और जो ऑफलाइन है और वो नहीं आ रहे दे आर 0। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर ऑफलाइन वाले ड्यूटीफुल नहीं है, उनके पास परिस्थिति है पूरी, तो वो क्या हो गए, 0 हो गए। अब सोचो कि हर किसी ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा, तो मॉर्निंग प्रोग्राम में इतने लोग प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करूं, यस या नो। दीपांशु प्रभु इतनी दूर से आते हैं, शिव प्रभु यहाँ से आते हैं, माताएं दूर से आती हैं, जो भी अपना। इसलिए गुरु महाराज जी बोलते हैं कि एक वीकली प्रोग्राम एक कृष्णा कॉन्शियस एसोसिएशन में हमें क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। अब ऑफलाइन वाले अगर सिर्फ यही डिजायर रखे कि काश मेरे यहाँ सेंटर होता तब मैं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करती, तो ये एक 100% तब उस स्थिति में है जबकि वो वीकली कहीं ना कहीं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे होते, एक प्रोग्राम अटेंड। देखो स्थिति क्या क्या बदल गई है, आई समझ में किसी को नहीं आई देखो बहुत अच्छा तरह से मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप अपने ड्यूटीफुल कैसे हो सकते हो, जब आप कांस्टेंट एफर्ट लगा रहे हो उसमें। जैसे कि कोई ऑनलाइन वाला सोच रहा है कि मेरे यहाँ सेंटर होता तो मैं ऑफलाइन भी जोड़, मगर उसके पास कोई ऑफलाइन का जुगाड़ नहीं है, मगर ऑनलाइन में उसने क्या रखा है, इच्छा रखी है, तो उसका 100% है। मगर उसको वीकली क्या करना चाहिए, ऑफलाइन को क्या करना चाहिए, हाँ, मंदिरों में सेंटरों में जाके क्या करना चाहिए,
अगर वो वीकली प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या है उसका 100% है। अगर वीकली प्रैक्टिस नहीं करा, सिर्फ यही डिजायर कर रहा है कि मेरे यहाँ सेंटर हो, तो वो उसका 0 हो गया। क्या हो गया उसका? 0 हो गया। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस में आपकी क्या डिजायर है ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आपके एक्शन क्या है। एक्शन बाद में आएंगे, पहले क्या आएगा कि मैं 6 दिन मंगल आरती नहीं अटेंड कर सकती तो एक दिन तो भक्तों के साथ कर सकती हूँ। यस या नो? एक दिन में दिक्कत है, रेगुलर नहीं है मगर एक दिन वो एम्पावरमेंट। एक क्वेश्चन एक प्रभु जी ने पूछा था कि जो संडे में आने वाले भक्तों का उद्धार होगा नहीं होगा? संडे में जो वीकली प्रोग्राम में आते हैं उनका उद्धार होगा नहीं होगा? उन प्रभु जी ने बताया कि हमारे फुल टाइम वालों का तो पक्का नहीं, संडे का क्या कह सकते। हमारे फुल टाइम हो गए हम लोग, है ना, ब्रह्मचारी बन गए, है ना, प्रचार कर रहे हैं, हमें भी अभी स्थिति लगती है कि हम लोग भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, तो संडे वालों को तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो उन्होंने वो वहाँ पर भ्रम को तोड़ दिया पूरा। संडे की स्थिति सिर्फ यही है कि संडे लव फीस्ट है, संडे एक ऐसा गैदरिंग है ना, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि जब आप अपने डे टू डे लाइफ में कृष्णा कॉन्शियस क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। आज क्या किया, आज सैटरडे है, आज कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस, कल संडे है, कल जिस पे टाइम नहीं है वो आ जाए। देखो जिस पे जो कम टाइम देगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ मैं। मतलब ये लोगों को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो कम टाइम देगा कृष्णा कॉन्शियस में उसको क्या लगेगा, और जो ज्यादा टाइम देगा उसको लगेगा कम टाइम। ये सिद्धांत याद रखो। अब इसी सिद्धांत के अंदर ही हमें अपना 100% देना है। इसी सिद्धांत के अंदर ही हमें क्या देना है, अपना 100% देना है कि मेरे पास इतना टाइम है, मैं इतना टाइम दूंगी, मुझे इतना टाइम यहाँ पे देना, इतना टाइम यहाँ पे देना। इसलिए मैंने एक भक्ति रसामृत महाराज से एक सुना था, बहुत मतलब वो पॉइंट मेरा एक जीवन का कहते हैं ना एक यू टर्न पॉइंट था। महाराज बता रहे थे, मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, महाराज बता रहे थे एक सर्कल क्रिएट कर रहे थे। महाराज कहते कि सर्कल एक लाइफ है और उसमें डॉट 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 हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बहुत डॉट 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 क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। उसमें से एक एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियस है। उसमें से एक क्या एक्टिविटी क्या है, कृष्णा कॉन्शियस है। वो लाइफ की परफेक्शन नहीं ले पाएगा, लाइफ का गोल अटेन नहीं कर पाएगा। जैसे एक गोला है, उसके अंदर बहुत सारे डॉट्स हैं, उसमें एक डॉट क्या है, कृष्णा कॉन्शियस। हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम हरे कृष्णा भी चले जाते हैं, मगर महाराज ने बताया कि एक लाइफ है सर्कल में, उस डॉट को क्या करना है, आपको खींच के कहाँ लाना है, सेंटर लाना है। सेंटर प्रकार सुना है, कंपास प्रकार होता है, उसकी एक नोक ऐसे लगती है, फिर उसको ड्रैग करते हैं, पूरा खींचते हैं ऐसे करते, तो उसको टिकता कहाँ पर है, वो किसी सेंटर पॉइंट पे। लाइफ की आप सर्कल खींची हुई है तो उसको टिकाना कहाँ पर है आपको, वो सेंटर कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, वो सेंटर स्पिरिचुअल लाइफ होना चाहिए। ये बात थोड़ी सी मतलब मुझे लगी, हाँ यार ये बात तो बहुत फैक्ट है। अब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप गिटारिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप डिवोटी भी है, ये नहीं होना चाहिए। आप डिवोटी हैं तो बहुत सारी चीजें, आप पहले डिवोटी हैं फिर सब चीजें। यही सेम पॉइंट मुझे मोहन रूपू जी ने बोली थी जब मैं रेलवे ज्वाइन करा था। मोहन रूपू जी यही बोले थे, यू आर फर्स्ट डिवोटी, देन आपकी जो जॉब है वो अलग है, पहले डिवोटी। तो जब ये बात सुनी मैंने, पहले लेक्चर में सुनी, फिर मोहन रूपू जी ने ये वाली बात बोली, तो ये बहुत मतलब ट्रिगर कर गई मतलब माइंड में, और समझ में आ गया कि फर्स्ट हमें ड्यूटीफुल अपनी कृष्णा कॉन्शियस के लिए होना चाहिए। फर्स्ट ड्यूटीफुल किसके लिए होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस। आप अदर्स के लिए ड्यूटीफुल हो, मगर सेंट्रलाइज चीज किसकी होनी चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस। सपोज करो शिव प्रभु दुकान चलाते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, ये घर पे रहते हैं, आप घर चल, ये सबकी चीजें क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर इसमें सेंटर क्या चीज है, कृष्णा। मगर आप सब चीज की जिम्मेदारी है और सोचो कृष्णा कॉन्शियस की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं चलता। पहले कृष्णा कॉन्शियस की जिम्मेदारी है, देन सबकी जिम्मेदारी। इसलिए भगवान अर्जुन को कोई नपुंसक नहीं बनाना चाहते या इनरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं, क्योंकि अगर इनरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अगर भगवान बनाते अर्जुन को तो भगवान का नाम खराब नहीं हो जाता। देखो गीता पढ़े लो, क्या लिखा है, भगवान बोल रहे काम वाम छोड़, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे अलग से जपा सिखाता हूँ। ऐसे तो उसको अर्जुन को हर एक फोल्ड में, हर एक चैप्टर में, हर एक फोल्ड में क्या सिखा रहे हैं, कार्य करो मगर मुझे ध्यान करो। भगवान धीरे धीरे इतना ग्रेव हो जाते हैं, इतने गंभीर हो जाते हैं कि अर्जुन को एक भक्ति के गहन गहन चीजों के बारे में बताने लग जाते हैं, डीप
यार युद्ध के मैदान में कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ, मत चित मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। 12वां अध्याय पढ़ लो, 7वां अध्याय पढ़ लो, इतना भक्ति के लिए इतने खून बढ़ जाता है इतनी सारी चीजों में। भगवान बता, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि आप ड्यूटीफुल भी हो, आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, मगर सेंटर किसको रखना है? कृष्ण को रखना। जो हम पहले बात बता रहे थे कि आप ड्यूटीफुल हो, आप जैसे भक्त हो, आपकी ये मृदंग की सेवा है, ये मृदंग की सेवा मैं बता रहा हूं, आप ड्यूटीफुल हो। आप अगर इसको सिर्फ मृदंग की सेवा समझोगे ना तो इसको एक इंस्ट्रूमेंट समझ लोगे, मगर आप इसको कृष्ण के साथ रखोगे तो इसको क्या समझोगे? बलराम। हो गया चेंज। यही चीज है। आपने फर्स्ट, भगवान सारी चीजों पे अपने ड्यूटीज को, हमारी ड्यूटीज को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? क्योंकि भगवान को पता है कि ये लोग सन्यासी नहीं बन सकते, नहीं छोड़ सकते सारी चीजें, कि जो ड्यूटी है उसी के अंदर क्या करना है? मैच करना है। क्या करना है? कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है। भगवान डिक्लेयर भी कर देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मां शुचः। डरो मत। भगवान इतना भी कह रहे डरो मत, मगर हम डरते हैं। हम अपनी लाइफ को कृष्णा कॉन्शियस सेंटर्ड बनाएं। हम, हमारे घर वाले सोचते हैं या बाहर वाले सोचते हैं या हम ही सोचते हैं ज्यादा भक्ति कर लेंगे ना सब कुछ छूट जाएगा। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि छूटता उसी का है जो व्यक्ति प्रेम करता है भगवान से। छूटेगा उसी का जिसका मन ही नहीं लगेगा भगवान से प्रेम करना। और इतनी जल्दी भगवान से प्रेम थोड़ा ना हो जाएगा। अगर इतनी जल्दी किसी को भगवान से प्रेम होगा तो वो क्या है? सिर्फ है सेंटिमेंटल, सहजिया। भगवान से इतनी जल्दी प्रेम, क्योंकि भगवान से प्रेम करने का तो चरणाबद्ध स्थिर है ना, जो रूप गोस्वामी ने साइंटिफिकली भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया है। यस या नो? इसलिए जो शुरू में हम आते ना तो हमारे सिम्टम्स ऐसे दिखने लग जाते कि बस ये तो दुनिया से अलग ही हो गया कुछ अलग नहीं होते। वो तो परिस्थिति हमें भक्तों की मिल गई, नहीं तो हम वैसे ही वो चाउमीन और बर्गर वाले लोग ही हैं। यस या नो? वो तो भक्तों की स्थिति मिल गई, धोती कुर्ता वाले लोग मिल गए, तिलक वाले लोग मिल गए, तो आज जाके हम लोग राजमा चावल और खिचड़ी बांट देते, नहीं तो हम उसी ठेले पे खुद ही खाने वाले लोग यस या नो? तो प्रैक्टिकल है, कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिकल। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने शिला प्रपात के माध्यम से इतना बड़ा प्रचार करवा दिया कि पृथ्वी ते अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मोरा नाम। शिला प्रपात की कृपा, शिला प्रपात के डिसाइपल्स की कृपा है कि आज हमें कृष्ण कॉन्शियस एज इट इज पोजीशन में मिली है। तो इसलिए जो मेरा एक कंसर्न था इस क्लास को लेने का, इस चैप्टर को बताने का या इस चीज़ को समझाने का, कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियस में आए हैं तो वी आर नॉट एंगेज इन द ब्लेमिंग गेम। किसमें नहीं खेलना? हाँ, ब्लेमिंग गेम को नहीं खेलना। तो हमने आए प्रभु जी इसकी गलती है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ड्यूटीफुल हो और कृष्णा कॉन्शियस क्या करो? परफॉर्म करो। लव होना होगा तो भगवान से हो जाएगा, उसकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मगर पहले स्टेज जो है ये ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल दोनों के लिए हमें कृष्ण, जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में खुद ड्यूटीफुल बन जाएंगे तो एक खुद का प्रभाव दिखने लग जाएगा। मैं पता नहीं किसको बता रहा था, टिके रहने से ही ना, आप टिके रहोगे ना कृष्ण अपने आप प्रचार हो जाएगा। कृष्णा कॉन्शियस में टिके रहोगे क्या हो जाएगा? टिके नहीं रहोगे तो प्रचार कैसे होगा? हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मुझे हमारी आशा क्लास में बता रहे थे कि जो हम कर रहे हैं उसी को करते रहो। जो हम कर रहे हैं, आप नाइसली धोती कुर्ता पहन रहे हैं, आप तिलक लगा रहे हैं, मंगल आरती अटेंड कर, ये हमारी ये खुद की कृष्णा कॉन्शियस ग्रोथ के लिए, यस या नो? इसी को करते रहो, लोग प्रभावित हो जाएंगे। भगवान एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देते हैं, जो लोग खुद ही क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं सिद्धि। इसे क्या कहते हैं? सिद्धि। सिद्धि क्या होती है? जिसमें हम चीज में क्या हो जाते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं, महारत हासिल कर देते। सिंपली अगर आप 5 साल में मंगल आरती भी आओगे ना, 5 साल हो गए आपको मंगल आरती हुए, आप किसी को बोलो ना मंगल आरती है, वो आ जाएगा, डेफिनेटली है। जब प्रचार करने उतरोगे आप बोलोगे आप मंगल आरती आ गए, वो आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर ली? सिद्धि हासिल कर ली। सिद्धि क्या? जो आप परफॉर्म कर रहे हो कृष्णा कॉन्शियस, जो जिस व्यक्ति के अंदर जो सिद्धि होती है वो उस व्यक्ति में बोलेगा तो वो करने लगे। जैसे मोहन रूप जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, जान आ जाएगी, बस मुझे बुक्स पहुंचा दो, आज ही हम लोग बांट के आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिद्धि हासिल कर रखी है उस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। सही बता रहा हूँ, कुछ भी जो व्यक्ति जिसमें परफेक्ट है उसमें उसने क्या कर लिया है?
सिद्धि हासिल कर दिया। कुछ लोग चैंटिंग के पर ऐसे बोलते, गोपी बाबू जी चैंटिंग ऐसे बोलते, बस जपा करना है, बस अब छोड़ दो, अब ये हटाओ सब कुछ, सिर्फ हरि नाम ही लेना है, सिद्धि दे रखी ना, परफेक्शन हो गया। कोई लोग सेवा के मामले में होते, कोई फंड रेजर होते, फंड रेजर जैसे देवकी नंदन पू हैं, फंड रेजिंग के बारे में बताते हैं, बस आप छोड़ दो, आप बस पैसा एक दुनिया का सारा पैसा लेके आ जाएंगे राधा पाठ करते हुए। वो एक छोटा से पेड़े पे 1 करोड़ रुपए निकाल के लेके आया था डोनेशन, एक छोटा सा पेड़ा। हम लोग तो इतना बड़ा बड़ा फ्रेम, लो प्रभु जी, लो माता जी। हम तो ऑब्लाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, उनको पता है, उनको पता है कि कृपा 1 करोड़ में नहीं, कृपा इस पेड़े में है। वास्तव में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जब IAS का मायापुर में, तब वो बता रहे थे कृपा उसके लक्ष्मी में नहीं है, वो तो उसका धन है जो उसने मेहनत से, पाप से, जैसे भी कमाया है। कृपा हमारे पास है जो कि भगवान से आ रही है। उसकी तरफ से क्या आ रहा है? धन ही आ रहा है, जो कि उसका भी नहीं है। और यहां से क्या जा रहा है? प्रसाद जा रहा है, कृपा जा रही है, फ्रेम जा रहा है, भक्तों का संग जा रहा है। तो पावरफुल ये चीज है या वो चीज है? बहुत बड़ी बड़ी। तो इसलिए हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में जब आते हैं, जो कि प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फ्लेवर बन जाता है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन, कंप्लेन, सजेशन इस वाले पॉइंट पे? यस माता जी। हाँ, इसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है। जैसे अर्जुन के पास भगवान थे, अपने आप नहीं कर सकते, फैनेटिक बन जाओगे ना, यहीं पे काउंसलिंग की आवश्यकता है। कोई एक स्टूडेंट क्या कि कृष्ण सेंटर में है और वो स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है, तो धोखा किसको दे रहा है? वो फिलॉसफी को धोखा देके। कल ही मैंने बताया ना, चकमा डिवोटी है ना, अति भक्ति चोरे लक्षणम। हमारे बेस में प्रभु जी कहते थे ज़्यादा भक्ति करने वाले चोर ही होते हैं, ना वो पढ़ाई करते हैं ना कुछ करते, बस दिखाते हम लोग सेवा कर रहे हैं, और ब्लेम सारी फिर बाद में किस में आ जाता है? सेवा। क्योंकि रियलिटी थोड़े दिनों बाद अनवेल हो जाएगी। पता है, शुरू में जो उत्साह रहेगा, और आप कृष्णा को सेंटर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? आई और माई, जन्म जन्मांतर। और अब आप 4 महीने और 1 साल और 6 महीने 6 साल हो गए, आप सोचो कृष्ण को सेंटर बनाना, नहीं होगा। आप कोशिश कर लेना। इसलिए थोड़ा सा काउंसलिंग गाइडेंस में चलते हैं, तो धीरे धीरे फिर हम लोग पता चल जाता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। कृष्ण को तो सेंटर पूरे जीवन बनाना है, यस या नो? ये है उस श्लोक को समझाने का तरीका, कि जब भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो, तो वो तो पूरे जीवन करना है। मगर एक डे टू डे लाइफ में आपको क्या प्रायोरिटीज रखनी है, ये क्या करेंगे? ये काउंसलर मेंटर्स ही बताएंगे। जैसे एक जर्नल डे आपका शुरू होता है, तो जनरल डे शुरू होता है आपका 4 बजे से। आप साधना करो अपनी, कृष्णा को सेंटर रख दिया, यस। फिर आपने साधना करी, आपने आरती करी, मंगल आरती करी, चैंटिंग ने सब प्रसाद पाके, आप स्टूडेंट तो स्कूल जाओ, आप जॉब करते तो आप जॉब जाओ। एक जर्नल बता रहा हूँ मैं। मगर हम सो रहे हैं, हमें पता है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कृष्णा सेंटर में नहीं है ना। कृष्णा सेंटर में का मतलब है कि एवरी प्रायोरिटीज किसकी हो गई? कृष्ण की हो गई हर चीज। आप ही जो लोग हो, आप ही लोग कृष्ण को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोग ही तो भक्ति कर रहे हो। जो लोग कृष्ण को प्रायोरिटी नहीं रखते वो थोड़ी ना कर रहे हैं। कृष्ण को प्रायोरिटी पे रखने का मतलब ही कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस है। शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर कृष्ण को हटाना सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग, अब सर्दी आ गई है, अब आलस बढ़ जाएगा लोगों के अंदर, लोग मॉर्निंग प्रोग्राम कम कर देंगे आना। अब जैसे आप दिख रहे हो जितने, आप तो सब गायब ही हो जाओगे थोड़े दिनों बाद, जैसे धुंध पड़े, वो भगवान बता देंगे। है ना। मैं एक प्रैक्टिकल, मैं तो प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, मुझे तो प्रैक्टिकल पता है, तो मैं तो माइंड सेट पहले से रहता है मेरा, तो है ना। आ गया। तो मैं इस बात को समझा रहा हूँ। तो इसलिए प्रायोरिटीज को तय करना क्या है? हमारे हाथ में। प्रायोरिटीज को तय करना क्या है? हमारे हाथ में। बाकी आपकी लाइफ को कृष्ण सेंटर्ड तो बनाना ही बनाना है, हर एक एंगल से, हर एक एंगल से। पूछिए। देखो, इसमें जो एक समझाया जाता है ना, एक कंस्ट्रक्टिव व्यू होता है और एक डिस्ट्रक्टिव व्यू होता है। कंस्ट्रक्टिव व्यू में ब्लेम नहीं होता, क्योंकि आप उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हो।
मगर डिस्ट्रक्टिव भी ब्लेम ही ब्लेम होता है पूरा का। डिस्ट्रक्टिव मतलब तहस नहस कर दो, बर्बाद कर दो, उड़ा दो, लोग खत्म कर दो। मगर जब आपने कंस्ट्रक्टिव व्यू करना है तो आप खुद इन्वॉल्व हो गए प्रॉब्लम शूट करने में। आ रही है समझ में आपको? जैसे कि कोई प्रॉब्लम दिखी मुझको, मैं भी तो ब्लेम कर सकता हूँ, मगर ब्लेम नहीं करना, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है? अगर आपकी मेंटलिटी उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने की है तो आप ब्लेम गेम में नहीं हो। मगर जब आपकी उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करके, क्रिटिसाइज करके, निचोड़ कर, थप्पा मार के, तो आप ब्लेम गेम में क्या हो, शामिल हो। आपने बता के छोड़ दिया, आपने बता के छोड़ दिया, तो ये एक डिवोटी वाला कॉन्शियस नहीं है। आपने जब प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है तो प्लीज उसका सॉल्यूशन पार्ट पे भी क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। उसके सॉल्यूशन पार्ट पे भी क्या कीजिए, फोकस कीजिए। ये हमारे, अब देखो ये क्या हो गया, अब इसी पॉइंट को मैं बताता हूं कि आपने पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या रिस्पॉन्स किया, यस या नो। आपने प्रॉब्लम देख ली, आपने क्रिटिसाइज करके खत्म कर दी बात, मगर कोई प्रॉब्लम देखी, आपकी एबिलिटी है कि इस चीज में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको एक मीटिंग के थ्रू एक बता सकते हैं सबको कि ऐसा आइडियाज रख सकते हैं, ऐसा, यस या नो। प्रैक्टिकल है या नहीं है? कि आपने तो सिर्फ बता के छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब क्या कि आपने क्रिटिसाइज ब्लेम करके छोड़ दे, फिर अब करें क्या, हमें तो नहीं पता प्रभु जी हम क्या रहेगा, मगर करना तो पता होना चाहिए। ये मैं वो नेचर बता रहा हूँ डिवोटीज का जो मैंने कल भी बताया था कि जो इनरिस्पॉन्सिबल रहते हैं वही क्रिटिक करते हैं। क्या रहते हैं? इनरिस्पॉन्सिबल रहते हैं वही क्रिटिक। जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना वो कभी क्रिटिक नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कंप्लेनिंग नेचर तो उसका जीवन में रह ही नहीं सकता। आपको लग रहा होगा कि कोई फलाना व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, मगर कंप्लेन नहीं है वो। जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्टिव बता दिया, वो कंप्लेन नहीं है, आप उसको सुधारना चाहते हो, क्योंकि जब आपने क्या कर लिया, उसको अपना मान लिया, आपने रिस्पॉन्स दे लिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। वो तो मैं आज ड्यूटीफुल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप हमेशा साथ लेके चलो। अगर आपने पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा साथ लेके चलो तो आप ड्यूटीफुल हो जाओगे। मगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी निभा रहे हो तो आप ड्यूटीफुल नहीं हो। जैसे कभी कभी आपने कोई सेवा कर दी कभी, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो ना। जैसे हम लोग भी फेस्टिवल करते तो चलो बताओ कौन कौन सेवा करेगा, मैं करूँगा, तो चलो ये सेवा आपको दे दी, आप इसके लिए क्या हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए। जिसके पास कोई सेवा नहीं, वो किसी भी सेवा के साथ लग जाओ, ठीक है। क्या हो गया, अगर माला नहीं बनी तो आपको पकड़ा जाएगा, यस या नो। डेकोरेशन नहीं होगा राधा माता जी पकड़ा जाएगा, भोग नहीं होगा तो कृष्ण माता। तो कोई फेस होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल चीज का, नहीं तो कहेंगे हम भी तो सेवा करते हैं, आप अच्छा आप भी सेवा करते, ठीक है, मगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। इसलिए सेवा करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और जब उसमें दिक्कत आती है उसमें फिर हम लोग कुछ बताते हैं तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव व्यू, उस सेवा को और बिल्ड करने के लिए अच्छे तरीके से। मगर सिर्फ उस सेवा को क्रिटिक कर रहे हैं, डिवोटी को क्रिटिक कर रहे हैं, सिचुएशन को क्रिटिक कर रहे हैं, तो आप ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं। ब्लेमिंग गेम का एक ऋषि महाप्रभु कहते हैं कि ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, कृष्णा कॉन्शियस में ईटिंग और मीटिंग, स्लीपिंग चला जाता है, मगर डिफेंडिंग मेंटलिटी हमेशा बनी रहती है। डिफेंडिंग मेंटलिटी मतलब पता है, अपने आप का बचाव करना। हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, गलती इसी की, गलती इसी की, गलती इसी की। प्रबोधन सरस्वती महाराज बता रहे थे कि ऐसे उंगली करते तो एक यहाँ जाते तो तीन अपने साइड भी जाती है ना। वी आर मोस्ट डिफॉल्टर, बहुत सारी गलती हमारी खुद की है। और सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या है, कि गलती देखकर भी उसको सुधार नहीं रहे। जैसे इन्होंने कोई गलती कर दी, आप लोगों ने कोई गलती कर दी, गलती है आंख बंद करके कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गलती की, सोसाइटी है ना, सोसाइटी गोलोक धाम से नहीं आई है, सोसाइटी इस भौतिक जगत के अंदर ही बनी है, और इस भौतिक जगत के अंदर के डिवोटी हैं, यस या नो। कुछ लोग क्या कहते हैं, पूरी परफेक्शन की उम्मीद लगा लेते हैं, ऐसे परफेक्शन नहीं होगा। मगर यहाँ के लोग ही हैं जो भक्त बने हैं, यहाँ की सोसाइटी है यहाँ पर बने हैं, तो इनमें तो क्या होगी, कुछ ना कुछ कमी तो होगी ना। मगर हम लोग ब्लेमिंग गेम में शामिल ना हो जाए। एक तो डिवोटी को फिर क्रिटिक करते हैं, ऑफेंस करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, फिर बाद में अपना हरिबोल कर लेते हैं। बहुत स्लाइट रास्ता चला जाता है ये वैष्णव अपराध का। मगर जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं बात को, भगवान जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, अर्जुन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं भगवान, अर्जुन को ड्यूटीफुल बना रहे हैं, डिवोटी बना रहे हैं। एंड ऑफ द डे तो हमें भक्ति बनाना है ना, यस या नो। कौन कितने